मृत्यु के बाद किस तरह से हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है और उस वक्त कैसे हमारे मार्गदर्शक हमें सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ को हम आज इस केस के माध्यम से समझेंगे। इसके पिछले 2 भाग मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये उससे आगे उसी महिला का तीसरा अनुभव है। वो बताती है कि जब उन्हें काउंसिल ऑफ एल्डर्स के सामने खड़ा किया गया तब स्थितियाँ कैसी थी। इस तरह का ब्यौरा देते हुए बहुत कुछ जैसे छूट जाता है मतलब बहुत बार जो माध्यम होते हैं वो बिल्कुल चुप से हो जाते हैं और ऐसी या तो ऐसे बोलते हैं कि कुछ समझ ही ना आए, तो ऐसी स्थितियां बहुत बार बनती हैं। तो उसी तरह की स्थितियां इस केस में भी बनी, लेकिन फिर भी जो निकल के आया वो बताती हैं कि उनके जो मार्गदर्शक थे, उन महिला के मार्गदर्शक, वो पहले अपने सोल फैमिली से मिल चुकी थी। उसके बाद वो अपने मार्गदर्शक के साथ, उनके 2 मार्गदर्शक, क्योंकि हम सभी के 2 मार्गदर्शक होते हैं, वो एक को वरिष्ठ और एक को कनिष्ठ आप कह सकते हैं। तो जो उनकी मार्गदर्शक थी जिसका नाम वेरोनिका था, वो अपनी मार्गदर्शक के साथ इस काउंसिल ऑफ एल्डर्स के सामने पेश हुई। तो वो कहती हैं कि जब मैं यहाँ थी, तो मेरे पास मैंने पिछले जीवन में जो भी मेरा आचरण रहा, जो भी मेरी इच्छाएँ रहीं, जो भी मेरा कुंठाएँ रहीं, जो कुछ भी था, सब कुछ मैं खुले दिल से अपनी बात यहाँ रख सकती थी। और उसके जो 2 मार्गदर्शक थे, एक उसका वरिष्ठ मार्गदर्शक था और एक उसका कनिष्ठ। जो कनिष्ठ मार्गदर्शक जिसके साथ वो गई थी, वो कहती हैं कि मेरे दोनों ही मार्गदर्शक ऐसे थे जैसे मेरे वकील हों, मेरा साथ देने के लिए। लेकिन जो उच्च स्तरीय मार्गदर्शक थे, वरिष्ठ मार्गदर्शक, वो उसके साथ नहीं थे, वो उससे पहले ही उस सभा में मौजूद थे। लेकिन जो महिला थी, वो उनके ही वकील की तरह थे। और पैनल में जो वरिष्ठ मार्गदर्शक था, उसकी बातों का अधिक महत्व था। तो वो बताती हैं कि मेरे पैनल में सफ़ेद रंग के चोगे पहने हुए मुझे 6 लोग दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे बहुत प्यारे, ऐसे जैसे ममतामयी चेहरे हों, ऐसे थे। और मैंने अपने पिछले जीवन में जो भी मेरा बोध रहा, मेरी प्रतिभा रही, मैं उसका कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल मैं कर सकती थी और मैंने क्या किया, वो जो जो कुछ मैंने किया वो कितना फ़ायदेमंद था, वो इन सभी का मूल्यांकन कर रहे थे। उन्होंने मुझे छूट दे रखी थी कि मेरे मन में जो कुछ भी है मैं उसे बेझिझक बयान कर सकती हूँ। लेकिन उन पैनल में जो 6 सदस्य थे, उनमें विशेषकर 2 थे जो उन महिला को ऐसे लग रहे थे जैसे जाने-पहचाने हों। और वो बाकी जो भी सदस्य थी, आत्माएँ थी वहाँ पर, उनके मुकाबले में ज़्यादा युवा भी लग रहे थे और उन्होंने ही ज़्यादा जवाब-सवाब भी किए। और पैनल में जो भी सदस्य सवाल कर रहा था, जैसे वो उसकी विशेषता हो, उस अनुरूप वो सवाल कर रहा था। अब जैसे उसने कहा कि मुझे 2 चेहरे जाने-पहचाने लगे, तो ये उस महिला ने नहीं कहा है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम एक अ, आइडिया के तौर पे कह सकते हैं कि ये संभव है कि वो जो 2 महिलाओं का वो ज़िक्र कर रही हैं, अ, या कहिए कि गुरुजनों का वो ज़िक्र कर रही हैं, ये संभव है कि वो जो 2 जाने-पहचाने चेहरे बयान कर रही हैं, ये वो व्यक्ति हों जो कभी जीवन में, कभी किसी जन्म में उनके साथ रिश्ते में आए होंगे। आगे वो कहती हैं कि क्योंकि वो सभी सच्चे थे, मेरे साथ बहुत अच्छा उनका व्यवहार था और ऐसे लग रहा था कि जो भी मुझसे सवाल कर रहे हैं, जैसे वो अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट है, अपनी विशेषता के अनुरूप वो मुझसे सवाल कर रहा है। मैं उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं। लेकिन जब वो बहुत तेज़ी से आपस में उनके विचार संचारित होते थे, आपस में उनके विचार यानी मार्गदर्शक के और उस पैनल के विचार जब आपस में संचारित होते थे, तब वो कहती है कि मैं कुछ नहीं समझ पाती थी। मुझे ऐसे लगता था कि बहुत-बहुत सब कुछ आँखों के सामने से गुज़र रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये संभव है कि वो चीज़ें रही होंगी, वो बातें रही होंगी या उस महिला के जीवन की वो जानकारियाँ रही होंगी जो नहीं शेयर करना चाहती थीं उनकी मार्गदर्शक आत्माएँ। इसलिए इस तरीके से उस महिला ने बयाँ किया कि मुझे बहुत सारी बातें ऐसी थी जो वो गुरुजन सभा या मार्गदर्शक कह रहे थे, इतनी तेज़ी से गुज़र रही थी, उनके विचार इतनी तेज़ी से आपस में घुल-मिल रहे थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे। ये भी संभव है कि ये वो बातें रही होंगी जो उनके आने वाले कल से संबंधित होंगी या अभी सही समय नहीं होगा इन चीज़ों की जानकारी का, इसलिए वो उन तक नहीं पहुँच पाईं। अब जब इस काउंसिल ऑफ एल्डर्स से मुलाकात हो जाती है, उसके बाद
एक अगला चरण शुरू होता है, यानी वो अपनी सोल फैमिली से भी मिल चुकी है, वो इन गुरुजन सभा जिसे कह रहे हैं उससे भी गुजर चुकी है। अब तीसरा पड़ाव शुरू होता है। तीसरा पड़ाव है, अब वो वापस उसके स्तर का निर्धारण किया गया है कि वो किस सोल फैमिली में उसको जाना चाहिए, जीवन का मूल्यांकन सब कुछ उसके साथ किया गया है। अब वो दोबारा अपनी सोल फैमिली में आ रही है, तो अब क्या, अब उसको जो सोल फैमिली में उसके साथ किया जाता है, किस तरीके से वो